हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं तो ज़बरदस्त है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए जिससे आप इसको लिख सकें। अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं है इस समय तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे बाद में आप नोट्स वगैरह में आप इसको लिख सकें। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको इसी तरीके की सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिलती रहे हमारी सारी क्लास की। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहला जो पौधा है इंपॉर्टेंट प्लांट्स में वो है निपेंथिस। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निपेंथिस पौधा क्या होता है। ये एक प्रकार का मांसाहारी पौधा होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, चूहों को और मेढक को, इनको ये खा जाता है। ठीक है, ये ऐसा पौधा है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि निपेंथिस पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को खाता है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में पाया जाता है, ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो मेघालय राज्य में जो है भारत में पाया जाता है। और इस पौधे को हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, यानी निपेंथिस जो है इसको हिंदी में हम लोग घटपर्णी पौधा के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है, तो आपका आंसर निपेंथिस होगा। कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहां पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये। अगला जो बात करते हैं पौधे का वो है बरगद, जिसको आप बनियान ट्री के नाम से भी जानते हो। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होते हैं, यानी आप यहां पर देख सकते हो बरगद में ये जो यहां पर पॉइंट लटके हुए हैं ना, इनको जो है ये बरगद की जड़ें होते हैं। कुछ लोग इसको टहनियां मार देते हैं तो गलत हो जाएगा, ये टहनियां नहीं होती हैं, ये बरगद की जड़ें होती हैं। ये टहनियां बढ़ती बढ़ती जमीन के अंदर चली जाती हैं और ये जड़ें खंभों की भांति पेड़ को सहारा देती हैं। यानी कि जब ये जो जड़ें होती हैं, जब ये पेड़ से लटक कर जमीन के अंदर चली जाती हैं, फिर ये धीरे धीरे मोटी होती जाती हैं और इतनी मोटी हो जाती हैं कि ये खंभों की भांति जो है यहां पर काम करने लगती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो हम लोगों को पॉइंट देखना है वो है आपका क्रोटन। क्रोटन पौधा के बारे में आपको हम बता दें, इसके बारे में आपको हम बता दें कि यह पौधा यह बता देता है कि फसल को पानी कब देना है। जो बहुत बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो अपनी फसल की बुआई करते हैं उसी वक्त जो है इसको भी जो है एक कॉर्नर पे लगा देते हैं, 2 4 6 पौधे। तो जब इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं तो किसानों को ये पता लग जाता है कि अब हमें जो है पौधों को पानी देना है। तो याद रखिएगा, यह पौधा यह बता देता है कि फसल को पानी कब देना है। इस पौधे की जड़ें जो है जमीन से ज़्यादा नीचे नहीं जाती, यानी कि बस थोड़ी से ही जमीन के नीचे इनकी जड़ें जाती हैं। इसीलिए इनको जो है कुछ लोग घरों में सजावट के लिए भी इनको रखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर गमले में लगा हुआ है। जब इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चलता है कि फसलों को पानी चाहिए। देखो आपको हम बता दें यहाँ पर ये जो पौधे हैं ये आपको एनसीईआरटी की किताबों में मिल जाएंगे और सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा पौधा है जो यह बताता है कि फसलों को पानी कब देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोटन का पौधा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है केला। केला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। केला के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, केला पेड़ नहीं एक शाक है क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो केला है उसको वृक्ष या पेड़ों की संज्ञा में हम लोग ये रखते हैं। जो केला होता है वो एक तरीके का शाक होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि केला निम्न में से क्या है, और आपके ऑप्शन में रहेगा शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो केला का पेड़ होता है वो आपका शाक होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। ठीक है, इसके फल और फूल दोनों ही खाए जाते हैं, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं। चलिए इनको आप लिखते हुए चलिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अगला जो आपका पेड़ पढ़ना है वो है पीपल। पीपल की अगर हम बात करते हैं, हालांकि पीपल में मैंने जो है यहाँ पर केले का लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। पीपल, तो पीपल एक ऐसा पौधा होता है जो 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देता है। इसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। इसे बोध वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि पीपल के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, तो पीपल जो है 24 घंटे आप लोगों को ऑक्सीजन देता रहता है और इसकी पत्तियां हमेशा इसलिए हिलती रहती है क्योंकि इसकी पत्तियों की बनावट ही कुछ अच्छी तरीके से होती है। तो अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, एकदम बिल्कुल कम हवा चलेगी, तब भी इसकी पत्तियां जो है हिलती रहती हैं। और अगर हवा तेज चल रही तब तो ये इतनी तेजी से हिलेंगे कि आप इनको देखोगे तो काफी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ पीपल को जो है बोध वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि इसी के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला जो वृक्ष है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी जो है सीटेट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। रेगिस्तानी ओक, आप इसको देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से है। सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि रेगिस्तानी ओक जो है
कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4 मीटर होती है। इसकी जड़ बहुत गहरी होती है। इस पेड़ में पत्तियां कम होती हैं। इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना नीचे चली जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपके सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पेड़ है जिनकी जड़ें जमीन में उसकी लंबाई की 30 गुना नीचे तक चली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। और अगर पूछा जाए रेगिस्तानी ओक जो है किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में जो है ये आपको पाया जाता है। और इनकी खास बात यह कि इसमें पत्तियां जो है काफी कम होती हैं और जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा नीचे होती हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपका पेड़ है, पेड़ की अगर ऊंचाई 4 मीटर है तो इसकी जड़ की जो गहराई होगी वो 120 मीटर होगी, यानी कि 30 गुना गहरी इसकी जो जड़ें हैं वो होती हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते हुए चलिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और भी आप एक चीज याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, यानी कि जो इनके तने होते हैं इनमें जो है पानी स्टोर होता रहता है। तो भाई जाहिर सी बात है रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है इसके अंदर एक पतला सा पाइप डालकर इसके पानी को निकाल लेते हैं और पीने के लिए जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पेड़ है जिसमें पानी स्टोर होता है और लोग वहां पर उसको निकाल कर पीने के काम में भी लाते हैं, तो आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी ओक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पौधा है वो है खेजड़ी। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। अगर ये पूछा जाए खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। और अगर रेगिस्तानी ओक की बात किया जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। अब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई भी स्टेट टेट का ईवीएस हो, सीधा यही पूछा जाएगा कि निम्न में से किसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है? तो आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसमें फलियां लगी होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी फलियां होती हैं और उनको जो है सब्जी बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका छाल जो है दवा के रूप में प्रयोग होता है और इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा ये पूरी तरीके से ज़बरदस्त होता है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, फलियों से हम सब्जी बना लेते हैं। इनकी जो लकड़ी है उसमें कीड़ा नहीं लगता है और यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर पौधों को प्रकार। हम लोग यहाँ पर पौधों को कई सारे क्षेत्रों में बांटे हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है मरुद्भिद। ठीक है, तो ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो जो पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उनको हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। इनकी पत्तियां छोटी या फिर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। जाहिर सी बात है जो मरुद्भिद पौधा होता है वो रेगिस्तानों में पाया जाता है और रेगिस्तानों में पानी की होती है कमी। तो पानी की कमी होती है तो अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी कुल पौधे का निकल जाएगा। तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं, ठीक है, या फिर वो कांटे जैसे हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ कैक्टस देख रहे हो, यानी कि नागफनी आप देख रहे हो। नागफनी में जो कांटे हैं ना, ये उसकी पत्तियां होती हैं, ये कांटे नहीं होता, ये पत्तियां होती है। और जो ये पूरा आपको दिख रहा है, आप यहां पर देख सकते होंगे, जो ये पूरा का पूरा आकार है यही इसकी पत्ती है। समझ में आ गई बात? यहां पर लिखा है कि नागफनी में प्रकाश का संश्लेषण तने से होता है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो जनरली किस में होता है? वो जनरली होता है पत्तियों में। लेकिन जो नागफनी होता है इसमें जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो होता है तनों में। याद रखिएगा। उदाहरण के लिए आप यहां पर देख लीजिए कि मरुद्भिद के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो बबूल हो गया, कीकर हो गया, कैक्टस जिसको आप नागफनी कहते हैं, ये सब जो है मरुद्भिदी पौधे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मरुद्भिदी पौधों की खास खास बातें क्या होती हैं, तो उसमें पॉइंट कई सारे लिख दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको पॉइंट मिलेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा कि जो है मरुद्भिदी पौधे की जड़ें जो है लंबी होती हैं, इनकी पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण जो है तने से होता है, पत्तियों से नहीं होता है। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है समोद्भिद। ये पौधे जो हैं खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो खेती योग्य जमीन होती है, जहां पर हम लोग गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बहुत सारे जो हम लोग फसलें लगाते हैं वो समोद्भिद होता है। इनमें तना ठोस व शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते बड़े, चौड़े एवं विभिन्न आकार के होते हैं। और समोद्भिद के जो एग्जाम्पल हैं वह आपके मक्का, टमाटर, गेहूं, धान आदि, ये सब आपके समोद्भिद के एग्जाम्पल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा आपका है जलोदभयत।
ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे आपका हाइड्रिला हो गया, कमल हो गया, लिली हो गया आदि। ये सब जलोद्भिद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जलोद्भिद कौन कौन से हैं, तो हाइड्रिला, लिली और आपका कमल, यानी जिसके लिए हमको पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो आपके जलोद्भिद पौधे होते हैं। अगला आपका लवणोद्भिद, और ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन आपकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। अब अगर पूछा जाए लवणोद्भिद पौधे कहाँ होते हैं, तो ये पौधे दलदली जगहों पर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, उसी में पौधा लगा हुआ है, तो ये पौधे दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में जो जड़ें हैं वो जमीन के बाहर निकल आती हैं। इसको थोड़ा करेक्ट कर लिए, जेड लिखा है, जड़ें हो जाएगा। इन पौधों में जड़ें जमीन के बाहर निकल आती हैं ताकि उन्हें वायु मिल सके। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये सब जड़ें ही निकली हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, पानी के बाहर जड़ें हैं, इसीलिए बाहर निकलती हैं ताकि उनको वायु मिल सके। तो अगर लवणोद्भिद का आपके एग्जाम्पल पूछा जाए तो जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, वही आपके जो है यहाँ पर जो है आपके लवणोद्भिद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी का पौधा। आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल पूजनीय होती है हम लोगों के, जो भारत है, हम लोगों की संस्कृति ये कहती है कि तुलसी का पूजन किया जाना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि औषधीय गुणों के कारण इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस पौधे को पूजनीय माना जाता है, बहुत ही अच्छा है ये यहाँ पर। तो अगर आपसे कहा जाए कि जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा तुलसी। अगला लिखते हैं पौधों के भाग। अब हम लोग कुछ कुछ पौधों के भाग के बारे में जानते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जड़ों के बारे में जानते हैं। तो जड़ें पौधे का भूमिगत भाग होता है, जो जमीन को जकड़ कर रखती है। आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं और ये जमीन को जकड़ के रखती हैं। ये मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जो जड़ें होती हैं इनका मुख्य काम होता है कि ये जो जल होते हैं, खनिज पदार्थ होती है, उनको क्या करते हैं, ये अवशोषित कर लेती हैं। आगे आपकी पत्तियों के बारे में देख लीजिए। पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पौधों के किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा कि पत्तियों से होता है। लेकिन नागफनी का जो पौधा होता है उसमें जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों में नहीं होता है, वो तनों में होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये होगा कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको हम लोग रंध्र कहते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो भोजन का निर्माण करता है। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल, और अगर आपके एग्जाम में आ जाए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल पाया जाता है। कंफर्म करना है इस चीज को। अगला पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक व बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आए कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे ज्यादा होता है, तो आंसर याद रखना है लाल रंग। और अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस में होता है, तो बैंगनी रंग में। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखना है आपको। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं फूलों के बारे में। फूल यानी पुष्प। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो फूल होता है वो प्रजनन अंग होता है। और आपके सीटेट में पूछा गया है कि पौधों का प्रजनन अंग कहाँ होता है, तो आंसर आपका फूल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं, ये भी याद रखिएगा। फूलों के भाग में हम कुछ लोग जान लेते हैं यहाँ पर। वाह्यदल पुंज, फूल के नीचे मौजूद जो हरी पत्तियों जैसी रचनाएं होती हैं उन्हें वाह्यदल पुंज कहते हैं। वाह्यदल पुंज क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा होगा कोई गुलाब, तो गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं उसके नीचे हरी हरी लगी होती है, ठीक है, ठीक है, एकदम हरी हरी लगी होती है, एकदम पत्तियों के जैसा, जो उसको सपोर्ट प्रदान करती है, तो उसी को हम लोग जो है वाह्यदल पुंज कहते हैं। और इनका मेन काम होता है कि ये कलियों की रक्षा करते हैं। क्लियर है यहाँ? तो देखो, अगर पसंद आ रहा है सब कुछ थ्योरी पार्ट, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके की सारी क्लास आपको मिलती रहें। बहुत सारी क्लास ईवीएस की हमने जो है अपने चैनल पर करा रखी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर आप लोग जरूर देखें, बहुत जबरदस्त क्लासेस हो चुकी हैं। अगली बात करते हैं पंखुड़ियों के बारे में। पंखुड़ियां रंगीन होती हैं। पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े तितली भंवरों को आकर्षित करती हैं। क्लियर है? जो पंखुड़ियां होती हैं इनका मेन काम होता है कि ये भंवरों को जो है आकर्षित कर पाएं, क्योंकि आपको पता है कि प्रजनन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये कीट होते हैं, क्योंकि यही सब अपने साथ जो है सारी चीज़ों को लेकर दूसरे पौधों पर रखते हैं और फिर इनके बीच में प्रजनन होता है। क्लियर है? पुंकेसर। अब अगर आप यहाँ पर बात करें कि पौधों का नर भाग जो है वो क्या होता है, वो आपका होता है पुंकेसर। इसमें पराग या परागकण होते हैं और इन्हीं परागकण को ये पौधे परागों को जो है लेकर जाते हैं और स्त्री केसर पर रख देते हैं, तो फिर जो है यहाँ पर एक नया पौधों का निर्माण हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, बिल्कुल
बीज की बात करते हैं। चलिए देखो, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं, और बीज जो है दो प्रकार के होते हैं। जो फूल होते हैं उसमें जो बीजांड बनते हैं वो जो है आपके फूलों में पाए जाने वाले बीजांड ही जो है आगे चल के बीज बन जाते हैं, और बीज आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका एक बीजपत्री और एक आपका द्विबीजपत्री, याद रखिएगा इस चीज को। वैसे एक पॉइंट जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो अगर आपके एग्जाम में कहा जाए कि पौधों में कितने ऊतक पाए जाते हैं, तो दो ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक दो ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जो है जल का संवहन करता है, और फ्लोएम भोजन का संग्रह जो है आपका संवहन करता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि पौधों को जल किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, कौन सा ऊतक जो है जल पहुंचाता है, तो आपका आंसर जाइलम हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि पौधों का कौन सा ऊतक है जो भोजन को पहुंचाता है या पत्तियों से भोजन को लेकर जाता है, तो आपका आंसर फ्लोएम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि धनिया और गेहूं किसका एग्जाम्पल है, साग का, झाड़ी का, वृक्ष का, किस चीज का। तो याद रखना है कि साग के जो उदाहरण है वो धनिया है, गेहूं है, धान है, मेथी है, पालक है। ये किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है साग के। एक क्वेश्चन आया था आपके सीटेट के एग्जाम में कि मोहिनी मार्केट जाती है, वहां से कुछ धनिया खरीदती है, कुछ मेथी खरीदती है, कुछ पालक खरीदती है, और वो घर लेकर आती है। बताइए उसने क्या खरीदा। ऑप्शन में था साग, झाड़ी, वृक्ष आदि। तो आपका आंसर साग हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में झाड़ी के जो उदाहरण होते हैं, अब एक क्वेश्चन ऐसे ही बना था कि एक सुलेखा नाम की लड़की थी, वो बाजार से जाती है, गुलाब लेती है, नींबू का पेड़ लेती है और गुड़हल का पेड़ लेती है। तो बताइए कि वो क्या चीज ले रही है, साग है, झाड़ी है या फिर वृक्ष है। तो आंसर आपको याद होना चाहिए कि झाड़ी के एग्जाम्पल में आपके गुलाब आते हैं, नींबू आता है और गुड़हल आता है। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर। नेपेंथिस या घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और चूहों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहां पाया जाता है। सभी बच्चे आंसर दें। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, इनको आप लिख लीजिएगा और एक तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ये एनसीईआरटी बेस हमने सारी चीज़ें पढ़ाई है, इससे बाहर आएगा नहीं, क्योंकि सीटेट की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें वही क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस के बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाता है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आंसर बताइए इसका। जो नेपेंथिस है एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और चूहों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर जो है मेघालय हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहे फिलहाल आज के, अब मैंने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। हालांकि इनके हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अलग से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसकी मैं अलग से क्लास लाऊंगा एमसीक्यू की, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।